क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या कह रहा है इसका सॉल्यूशन देखो। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर। एक फ्लाईओवर है, उसकी ट्रायंगुलर साइड है, दो साइड। मतलब देखा होगा कभी भी, एक रोड होता है, सीधा सीधा एक रोड है और एक फ्लाईओवर इस टाइप का बना होता है ना, जिसके नीचे से हम लोग ट्रेवल करते हैं, है ना, जिसके नीचे से हम लोग ट्रेवल करते हैं। ये फ्लाईओवर पर गाड़ी चल रही है, ऊपर ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, नीचे से हम लोग चल रहे हैं, इस तरीके से, है ना। सब लोगों ने देखा ही होगा ये सिनेरियो, है ना बेटा, सब ने देखा होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब किसी ने गौर किया होगा, देखो यहाँ पर इस हिस्से पे क्या होता है, एड छपे होते हैं। क्या होता है, एड छपे होते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट की एक कॉस्ट जाती है टू द कंपनी। मतलब जिस ब्रिज, मतलब ये जिसका ब्रिज है, जिसका ठेका है, मतलब एक तरीके से इनका टेंडर उठता है बेटा। इनका क्या होता है, टेंडर उठता है। वो टेंडर पे बेसिस इनका एक ठेका उठता है कि भैया ये वॉल पर लगेगा ऐड, और पर ईयर वो चार्ज करते हैं कि एक साल का इतने रुपए लगेंगे। अगर मंथली लेते हैं लोग तो मंथली के अकॉर्डिंग चार्ज कर लेते हैं। उनका ईयर चार्जेस है, मंथली में डिवाइड करके उतने का लगा लेते हैं कि भैया इतने रुपए हम लेंगे अगर आप यहाँ पे अपना ऐड चिपकाएंगे तो। ठीक है, इस तरीके का कुछ सिनेरियो होता है। आगे पढ़ते हैं। तो ये क्या है, इन साइड वॉल्स की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, ये वाली वॉल ध्यान देना है ना, ये बहुत बड़ी वॉल होगी। रियल में यहाँ बहुत छोटी दिख रही है, पर बहुत बड़ी वॉल होगी। वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल्स आर दिस। मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है, और उसकी जो साइड्स है वॉल की वो इतनी है, 122 मीटर। देख रहे हो बेटा, ये है 122 मीटर, ये, और ये है 22 मीटर, और ये है 120 मीटर, यह है 120 मीटर। तीन लेंथ दे रखी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कैसा बन रहा है, एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। देखो सीधा सीधा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, यह हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, पर यहाँ पे हमें राइट एंगल से मतलब नहीं है, हमें देखना है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो तीन वॉल दे रखी है, ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब इसका जितना एरिया होगा, जितना एरिया आएगा इस वॉल का, उस पे पर मीटर स्क्वायर 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से वो चार्ज करता है। ठीक है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी इस वॉल को हायर करती है 3 महीने के लिए। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो वो कितना प्राइस पे करेगी, यानी कितने पैसे पे करने पड़ेंगे उस कंपनी को टू दैट वॉल ओनर। चलिए आइए चेक करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे, देखो द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी ए कॉमा बी कॉमा सी। मान लिया हमने ये ए बी सी तीन साइड्स हैं, वेयर ए इज इक्वल टू हमें दिया 122 मीटर, कॉमा बी इज इक्वल टू दिया 22 मीटर, एंड सी इज इक्वल टू दिया बेटा 120 मीटर। हम निकालते हैं पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, तो ए प्लस बी प्लस सी आप करोगे, दिस इंप्लाइज, तो कितना हो जाएगा बेटा 122 प्लस 120 प्लस 22। राइट, इन दो तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो बेटा, सम कर दो। तो 264 कितना हो जाएगा, ये 264 हो जाएगा। एक बार ऐड करके देखो। ठीक है, अब हम निकालेंगे एस। एस क्या होता है, सेमीमीटर, सेमी पेरीमीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। और इस सब की वैल्यू क्या आई, 264 डिवाइड बाय 2। और 2 से बेटा हम करेंगे इसको डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, देखो 2 3 और 2, आधा आधा कर दो। बेसिकली आधा कर देते हैं, 132 आ जाएगा, 264 का आधा 132, 132। तो बेसिकली एस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हमारे पास 132 वैल्यू आ गई। ये एस हमें क्यों चाहिए होता है, हमें क्योंकि हमें निकालना होता है एरिया बाय द हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला के एस हमें रिक्वायर्ड होता है हीरोन्स फॉर्मूला में। तो बेटा एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ वॉल। तो देखो वॉल का एरिया निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। राइट, चलो बेटा देखो,
एस की वैल्यू कितनी 132 इंटू एस माइनस ए की वैल्यू कितनी बेटा, एस माइनस ए मतलब एस इन माइनस सॉरी एस की वैल्यू 132 माइनस 122, ठीक है। एस की वैल्यू 132 माइनस बी कितना है 22, एस 132 माइनस सी कितना है 120, ठीक है बेटा। देखो सिंपल सा, आगे बढ़ो। देखो 132 एज इट इज इंटू यहाँ कितना बचा बेटा, यहाँ बचेगा देखो कितना बचा 10 इंटू यहाँ कितना बचा, 2 से 0 गया 0, 3 से 2 गया 1 और 100 110 बचा इंटू यहाँ कितना बचा बेटा, देखो 2 में से 0 गया 2, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, तो 12 बचा। यहाँ कितना बचा 12। तो देखो हमारे पास इतना वैल्यू बच रहा है 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12, तो इतना हमारे पास रिमेनिंग आया। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, इसके साथ हमें एक काम करना है। देखो बहुत साधारण सिंपल सा कि इसके फैक्टर कर लो। आप फैक्टर करके एक वैल्यू निकाल लोगे स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट की आप वैल्यू निकाल लोगे और वो निकाल लेना आप लोग। मैं डायरेक्टली वो वैल्यू रख देता हूँ, पुट कर देता हूँ कि क्या आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम कि हम देखेंगे कि हमारे पास एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा आपकी 1320, कितनी आएगी 1320 मीटर स्क्वायर। ये एस की नहीं सॉरी एरिया, ये क्या आया हमारे पास एरिया ऑफ वॉल, ये हमारे पास एरिया निकल आया, कितना आ गया 130 वो 1320 1320 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, राइट। ये आ गया एरिया मीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा हमें दिया था 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। तो एक ईयर का, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है ना, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का जो रेंट जा रहा है पर ईयर वो कितना जा रहा है 5,000। अगर हम इसको निकाले रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर मंथ, तो मंथ वाइज कैसे निकलेगा 5,000 डिवाइड बाय 12, 12 से इसको डिवाइड कर दोगे, 12 से इसको डिवाइड कर दोगे तो इतना निकल आएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है कॉस्ट फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ 3 मंथ। एक कंपनी जो हायर कर रही है इस वॉल को 3 महीने के लिए, उसका हमें रेंट निकालना है, ठीक है। तो रेंट ऑफ 1320 जो एरिया निकल के आया, रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए कैसे निकलेगा, देखो एरिया गुणे पर मंथ प्राइस कितना था 5,000 डिवाइड बाय 12, कितने दिन के लिए 3 महीने के लिए, कितने के लिए 3 महीने के लिए। तो देखो बेटा 3 से कट गया 4 बार, 3 चौक 12, 4 से कट जाएगा ये इधर, देखो कितना 4 तिया 12 और एक बचेगा 4 तिया 12, यानी बच गया 0, है ना। तो इसका मतलब 330 330। अब देखो 5 का गुणा कर दो बेटा इसमें, किस में कर दो 33 में, देखो 4 0 तो ये रिमेनिंग रह जाएंगे पीछे, है ना। तो 5 तिया 15 का 5 हासिल लग गया 1, 5 तिया 15 और 1 16 और 4 0। कितने आसानी से आपने आंसर निकाल लिया मेरे बच्चों। दिस इज द रुपीज अमाउंट फॉर 3 महीने। 3 महीने के लिए 1 लाख नहीं 16,50,000 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे, 16,50,000 रुपए पे करने पड़ेंगे फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए, मात्र 3 महीने के लिए कितने पे चार्ज हो रहा है 16 लाख, 16.5 लाख रुपए। समझ रहे हो कितनी बड़ी कॉस्टिंग आती है इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट की, समझ लो बेटा। 16.5 लाख रुपए नीड टू पे दैट कंपनी हु हैज टू हायर दैट वॉल फॉर एन एडवर्टाइजमेंट, राइट। सिंपल था, बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छा था, मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करके।